या हमारी म्यान ओंडी है, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल है। मैं अपनी हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल केचीबेग की मिसाल जिस तरह मेरे दोस्तों ने भी दी है, और 2500 स्टूडेंट्स गर्ल्स हाई स्कूल केचीबेग के अंदर है, और ऐसे कमरे भी मैंने देखे जिसके अंदर 80 स्टूडेंट्स बैठी हुई है, और टीचर को वहाँ दाखिल होने की भी जगह नहीं जहाँ पे वो खड़े होकर लेक्चर दे सके या बच्चियों को पढ़ा सके। और 100 तालिब इल्मों पे, 80 तालिब इल्मों पे आपको एक टीचर मिलेगा। बलूचिस्तान के जो मज़ाफ़ात से वो लोग, जो हर शख्स चाहता है कि आज मेरी ट्रांसफ़र यहाँ पे कोयटा हो और कोयटा में मैं अपने बच्चों को तालीम दे सकूं। बदकिस्मती यह है कि वहाँ पे जो तालीम की पोजीशन है, वहाँ पे जो अस्पतालों की पोजीशन है, वहाँ पे जो दूसरे बेरोज़गारी का आलम है, इस छोटे से शहर में जिसको कोयटा कहा जाता है, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, और इस वक्त इसकी आबादी 40 लाख के करीब पहुँच चुकी है। हर शख्स यहाँ पे आना चाहता है और यहाँ पे अपनी पोस्टिंग चाहता है। तो मैं कहता हूँ कि इस शहर पे और कितना बोझ हम डालना चाहेंगे। वो हज़ारों टीचर जो वहाँ से अटैचमेंट पे वहाँ के स्कूल, अब मेरे अपने इलाके, मैं हल्के PB 32 जिस इलाके से मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, आप अगर डगारी, मारवाड़, इन इलाकों के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जाए, सारे टीचर कोयटा के वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। मैंने अक्सर विज़िट किया है, वहाँ पे स्कूलों में ताले लगे हुए हैं, वहाँ कोई पढ़ाने की, ये तो कोयटा से करीब का इलाका है। यहाँ हर शख्स, हर टीचर जो है, जिस तरह दोस्तों ने कहा कि कोई यूनियन के सिफारिश पे, कोई किसी मिनिस्टर की सिफारिश पे, किसी सेक्रेटरी के सिफारिश पे, अटैचमेंट पे जो है स्कूलों में, और जब यहाँ हमारे स्कूलों के अंदर पोस्ट भी आ जाते हैं तो इन्हीं छोटे पोस्टों पे भी झगड़ा है और बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं। जिस तरह मेरी बहन ने आपको मिसाल दी कि कलात के एक स्कूल है खीसुंदून, जहाँ पे जो क्लास 4 का एक बंदा है जिसको बाहर से लाया गया, और वो स्कूल अब बंद पड़ा है क्योंकि उस इलाके के लोगों ने ज़मीन दी है, उन इलाके के लोगों ने सब कुछ दिया है, तमाम सर्विस दी है, लेकिन क्या उस इलाके के लोगों का ये हक नहीं बनता कि अगर कोई क्लास 4 का कोई पोस्ट आ जाए तो उस इलाके से वहाँ पे अपॉइंट किए जाए। यही हमारे एक स्कूल था, हाई स्कूल खली, जो मेरे ख्याल में गुज़िश्ता तकरीबन 12 सालों से बंद पड़ी है। इलाके के लोगों ने वहाँ पे आधा एकड़ ज़मीन दी, जिस पे 1 करोड़ से ज़्यादा की एक अच्छी सी बिल्डिंग बनी। जब वहाँ पे कुछ एसएनी आए तो वो सारे कोयटा शहर से भेजा गया, और वहाँ पे इलाके के लोगों ने मजबूर होकर उस स्कूल को ताला लगाया, जो हाल ही में मैंने बड़ी कोशिशों के बाद उसको दोबारा खोल दिया। 8 साल तक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इलाके के लोग हाई कोर्ट में एक दूसरे के ख़िलाफ़ पेशियाँ करती रही। तो जनाब चेयरमैन साहब, आप इस कुर्सी पे जब बैठे होते हैं तो हम आपसे अक्सर गुजारिश करते हैं कि इस कुर्सी की एक बहुत बड़ी ताकत है, आप रूलिंग दे दें। ये एक जेन्युइन मसाइल है और आप इनका हल यही है कि हम यहाँ, एक तो बदकिस्मती यह है कि जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि आज पूरी ऐवान खाली पड़ी हुई है, हम खाली कुर्सियों से हमेशा बातें करते हैं, अखबारात की तो जीनत बनती है, लेकिन उसके बाद जो काम होना है, जो चीज़ें होना है, वो अक्सर होता नहीं है। तो आज मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि न सिर्फ स्कूलों की यही हालत है, बल्कि हमारे अस्पतालों की भी यही हालत है। डिस्पेंसरीज हो, चाहे वो हेड क्वार्टर्स के हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स वहाँ के सब यहाँ कोयटा आना चाहते हैं। और यहाँ इवन आप BMC और सिविल हॉस्पिटल को छोड़कर आप अगर शेख ज़ैद भी चले जाए तो जनाब चेयरमैन साहब, आपको शेख ज़ैद के अंदर भी डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल में एक दफ़ा CM साहब ने सरियाब रोड का विज़िट किया और साथ हम भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि हम शेख ज़ैद अस्पताल भी जाना चाहते हैं। तो मगरिब के बाद थे, हम शेख ज़ैद हॉस्पिटल गए, वहाँ 2 डॉक्टरों के अलावा मेरे ख्याल में कोई स्टाफ ही नहीं था। आखिर में DC को कहा कि इनकी रजिस्टर उठा ले, और ये सारे गैर हाजिर थे। तो आज
वही अस्पताल है, उसी की वही पोजीशन है। मुझे नहीं मालूम कि हमारी न अस्पतालों की हालत बेहतर बन रही है, ना हमारे स्कूलों की हालत बेहतर बन रही है, ना हुकूमत और हुकूमत के वक्त जो भी है ना वो बैठकर जो है इन चीज़ों पे ध्यान दे देवे। एक और बड़ी बात जनाब इस चेयरमैन साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर साल जब हम बजट पेश करते हैं, उसी बजट के अंदर हज़ारों पोस्टें मुख्तलिफ आपको डिपार्टमेंट्स में मिलेंगे, उनको दो दो तीन तीन दफ़ा अखबारों में मुश्तहर किया जाता है। गरीब लोग बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से आके यहाँ एक दफ़ा तो आके फार्म भरते हैं, फिर दूसरी दफ़ा आके वो इंटरव्यूज़ देते हैं, टेस्ट उनका होता है, लेकिन जब वो एंड ऑफ द ईयर जब साल आखिर हो जाता है, फिर यही पोस्टें लैप्स होकर हमारे अरबों रुपए हम फिर देखते हैं कि वो आखिर में पता चलता है कि बलूचिस्तान के 38 अरब रुपए लैप्स हुए। ये इन्हीं पोस्टों के पैसे होते हैं, उनको फिल तो नहीं किया जाता, लेकिन गरीबों के पैसे जो है हमेशा इस पे खर्च किया जाता है। आज भी मैंने देखा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्टें आई थी, मुश्तहर हो चुके हैं, कोई उनकी वहाँ पे तैनाती नहीं हो रहा है। आप हमारी एग्रीकल्चर की मिसाल ले ले, आप ट्रांसपोर्ट की पोस्टें आए, एक्साइज टैक्सेशन की पोस्टें आए, इवन खेलो सकाफत की पोस्टें, मेरे ख्याल में दर्जनों ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके पोस्टें हर दफ़ा जो है अखबारों में आ जाते हैं, फिर इन पर तैनाती क्यों नहीं किया जाता। हम पिछले गवर्नमेंट की बात सुनते थे, जब जाते जाते वो चीफ सेक्रेटरी चट्टा साहब उसने एक इंकशाफ किया था कि बलूचिस्तान में 32,000 पोस्टें खाली है। आज भी वही 32,000 पोस्टें, मेरे ख्याल में 40,000 पोस्टें हैं। और ये हुकूमत भी अब जब आ चुका है जनाब स्पीकर साहब, हमारी दूसरी बजट भी आ चुकी है, हमें कभी उम्मीद है जिस तरह ये चल रहा है तो अंदाज़ा है कि हम जब सुनेंगे जून में आएगा, जब ये बजट से पहले हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे 30 अरब रुपए, 25 अरब रुपए, 40 अरब रुपए ये लैप्स होंगे। ये आज मैं इस फ्लोर पे कह रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को गवाह बना के कि ये अवाम नास के पैसे है, ये हमारे बलूचिस्तान के लोगों के पैसे है। इस पे अगर ब्यूरोक्रेसी अगर कुछ एर पेर कर लेता है तो ये अवामी नुमाइंदों की और ख़ास कर हुकूमत का जो है ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पेचीदगियाँ दूर करके जनाब स्पीकर साहब, जनाब चेयरमैन साहब, कि फ़ौरन उन पर तैनाती करके ये हमारे अवाम का जो है ये हक़ है, ये हमारे लोगों का हक़ है कि हम अपने अस्पतालों की हालत बेहतर बनाएं, हम अपने स्कूलों की हालत बेहतर बनाएं। और ख़ास कर जो हमारी हाज़िरी का आलम है, हम जिस तरह अख्तर हुसैन ने कहा कि हम हमेशा तो यहाँ पे जो गैलरी में बैठे हुए हम कहते थे कि सेक्रेटरी हजरात जो है यहाँ पे आते नहीं है, अब तो हमारे मेंबरान का भी तादाद इतनी कम होती जा रही है। उनकी जब कोई इस किस्म का मसला होता है, कोई मफाद की बात होता है, तो हम लोगों को खींच कर कोई करारदाद तो पास कर लेते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन जो असल काम हमने करना है जनाब स्पीकर साहब, जो अवाम उन्नास की काम है, जो हमारे लोगों की काम है, तो वो नहीं हो पा रहे। इसी करारदाद के साथ साथ मैं एक और बात भी आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब कि सरियाब रोड और सब्जल रोड जो गुज़िश्ता 1 साल से लोगों की दुकानें गिरा कर जो है उनको बग़ैर नोटिसों के और उनको अब तमीर भी नहीं करने दिया जा रहा है कि हो सकता है कोई नई और नक्शा बने, इसको बढ़ाया जाए। कंडरात का ढेर है। आप अगर इन 2 सड़कों में सफ़र करें तो घंटों घंटों आपको लगेंगे। हम जब रमज़ान के महीने में यहाँ से जाते हैं तो घंटों सरियाब रोड पे फंसे रहते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर इतना, और सालों से मेरे ख्याल में ये 6 महीने से गुज़िश्ता है इन दोनों रोड पे काम रफ्तार, मैं नहीं कहूँगा काम की रफ्तार बंद है, काम बिल्कुल बंद है इन काम। तो मैं कहता हूँ कि आज आपकी रूलिंग ये 2-3 चीज़ों के हवाले से जाना चाहिए। एक तो ये जो स्कूलों का मसला था, इस हवाले से जिस तरह नसरुल्लाह ज़ेरे ने कहा कि कमेटी बननी चाहिए और फ़ौरन इस कमेटी को एक 2-3 मीटिंगों के अंदर अपनी एक जामे मनसूबाबंदी करके एक पॉलिसी बनानी चाहिए और उसी पॉलिसी के तहत जो है अगर वो फैसला करे कि बाहर के टीचर जाके अपने इलाकों में जाके पढ़ाए और बाहर की डॉक्टर जो है अपने उधर हेडक्वार्टर्स में जाके अपने अस्पतालों में ड्यूटी दे दें, और साथ जो यहाँ पे
वो स्कूल जो खाली पड़ी है उन स्कूलों में हम लोगों को तकसीम करे, तो फिर बहुत सारे स्कूल जो इस वक्त बंद पड़े हैं या बहुत सारे हॉस्पिटल जो बंद पड़े हैं वो भी खुल जाएंगे और साथ ही इस सिस्टम का इस निज़ाम भी जो है बेहतर होगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ के चेयर्स में ज़िम्मेदार कौन है जो इन तमाम सवालों का जवाब दे दे, जो इस ऐवान को मुतमईन कर सके, जो इस ऐवान ये करारदाद पास तो हो जाएगा। मेरे ख्याल में वहाँ से भी लोग कहेंगे कि मंजूर और हमारी तरफ से तो ये करारदाद है, ये मंजूर है, लेकिन इस करारदाद के बाद इस करारदाद का जो फ़ायदा है जो अवाम उन्नास को पहुँचना चाहिए या इस करारदाद को अगर लाया गया है, हम चाहते हैं कि उसके लिए आप एक रूलिंग दे दें और ये उसी रूलिंग के अंदर आप उसकी मीटिंग का भी तैयार करें कि 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इसकी मीटिंग हो, ताकि वो अपनी जो है सिफारिशात बनाकर जो है आगे भेजे। और एक रूलिंग जो है आप सरियाब रोड और सब्ज़ा रोड के हवाले से भी जनाब स्पीकर साहब आप दे दे, ताकि इन दोनों पे जो काम बंद पड़े हैं और इस रमज़ान के महीने में गाड़ियाँ हमेशा खड्डों में गिरते हैं, मुसाफिर रोड दिन में मेरे ख्याल में हज़ारों लोग फंसे रहते हैं, गाड़ियाँ फंसी रहती है, मुसाफिर परेशान है, स्कूल के बच्चे ये तमाम, उस पर भी रूलिंग दे दे और कोयटा पैकेज है उससे हो रहा है उसकी पीडी को या ज़िम्मेदारों को बुलाए ताकि उनसे मीटिंग करके इस पर